F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होएगा? फ़ायदा तो होगा ज़ाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफ़र कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफ़र किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। ठीक है यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की यहाँ से, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद पड़ी है। फाइटर कैसे फाइटर जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो कि 5th जन फाइटर जेट है वो इंडिया आया हुआ है, जो यूएसए ने सेंड किया है। भले ही फिलहाल 2 सेंड किया गया है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रही हैं। लेकिन ये जहां तक हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई हमारे पास अच्छा खासा एडवांस फाइटर जेट है, वहीं पाकिस्तान वाले लोग तो भाई बिलबिला उठेंगे इस चीज को जानते हुए। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर पैसों की बात की जाए तो ये $450 मिलियन का एक जेट बनता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की इतनी बहुत बड़ी इकॉनमी है। हम यहाँ बैठ के उनको इंडिया को गालियाँ तो निकालते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। तो अगर उसने लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम F-35 जो है जेट खरीदें। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, तो वो जो ये हमारे सियासतदान हैं वो बातें तो एक साइड पे होगी ना, पॉलिटिकली कि ये वो उसने खरीद लिया, वो ये होगा, वो तो एक चीज़ साइड पे रहेगी। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है उसका रहने का। अच्छा, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएसए जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियो पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? यार एक्चुअली असल में होता ये है कि दुनिया इस वक्त जो चलती है ना वो जंगों पे नहीं चल रही। दुनिया का ये होता है कि दुनिया को चाहिए कि मंडी कौन सी कितनी बड़ी है। इकॉनमी जितने भी दुनिया में कंट्री है वो हर किसी को ये होता है कि वो अपनी इकॉनमी स्टेबल कर लें। अब इंडिया एक खुद बहुत बड़ी मंडी है, जाहिर है उसकी 2 अरब के करीब या 2-3 अरब के करीब उसकी आबादी हो चुकी है। तो इतनी बड़ी मंडी है तो उसको कौन इग्नोर करेगा? चाहे वो रशिया चाहे वो अमेरिका। तो हाँ, चाहे वो दोनों उसको अपना बनाना चाहिए, हालांकि दोनों अपोजिट है। हाँ, दोनों अपोजिट हैं। तो ये खैर बड़ी पॉलिटिक्स है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आवाम को इससे कोई F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होएगा? फ़ायदा तो होगा ज़ाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों में ये भी तसव्वुर पाया जाता है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ख़राब करना है उसमें यूएसए का बड़ा रोल है? इधर हमें फाइटर जेट बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है, हमें हथियार बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है। तो ये यूएसए भी नहीं चाह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाए? ऐसे ही है, बड़ी ताकतें जिनके हम खरीदार हैं ना, चाहे वो इंडिया हो या कोई और भी छोटे मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्रीज़ हैं, वो ऐसी गेम तो करेंगे। वो इस तरह की गेम्स तो करते हैं ताकि उनका जो वो अपने जो बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, या वो फिर उनकी जो बिकें। तो अगर वो हमारे दरमियान सुलह हो जाएगी तो फिर पीछे वो किसको बेचेंगे? इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हो जाएगी तो ये जो आलमी ताकतें हैं ये हथियार किसको बेचेंगी? तो आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सुलह होगी तो फ़ायदा होगा। सुलह होगी तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सिर्फ उसका या हमारा नहीं, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ जो है ये सियासतदानों की आपस की जो है ना खाने पीने के जो गेम है ना, उस वजह से ये सब करते हैं। लेकिन हमें सुलह करनी चाहिए। अवाम चाहती है सुलह, चाहती है कि सुलह चाहती है, अमन पीस हो, अमन हो, बॉर्डर खुले हों, आए जाएँ। सबसे बड़ी बात है बिजनेस हो, बिजनेस हो, उनका हमारा हो, हमारा उनके साथ बिजनेस हो, टूरिज़्म हो।
टूरिज्म से, क्योंकि दुनिया में टूरिज्म अगर मौका मिल गया ना इंडिया और पाकिस्तान वालों को, तो पूरे पाकिस्तान ने इंडिया घूमने चले जाना है और पूरे इंडिया ने पाकिस्तान घूमने आ जाना है। एक दफ़ा खुल गया तो हाँ ये ऐसा ही होगा। क्योंकि इस वक्त आप देख लें स्विट्ज़रलैंड है या यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सब कुछ टूरिज्म से ही किया है। क्योंकि तरसे हुए हैं यार, हम भी तरसे हुए हैं, इंडिया वाले भी तरसे हुए हैं कि हम पाकिस्तान देखें, पाकिस्तानियों को है कि हम इंडिया देखें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का कल्चर एक्सप्लोर करें। ऐसे ही है, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर एक जैसा है, हमारे पीछे से बैक एक जैसी है, क्योंकि हम एक ही मुल्क, हम साउथ एशिया के लोग हैं, पीछे हमारे एंसेस्टर एक ही हैं। तो इसके अलावा हमारा कल्चर भी एक है। तो जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि माइग्रेटेड हैं इंडिया से, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है उनका फिर आपस में होता है कि हम अपने जो प्यार है वहाँ, हाँ बिल्कुल प्यार है। इंडिया इज़ कंसीडर टू बी एज द हेजीमनी कंट्री, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर हर कंट्री यही चाहता है कि अमीर मुल्क के साथ उसके टर्म्स इन अच्छे हों और अपनी चीज़ें बेची जाएं। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना के बाद पॉपुलेशन जो है ना वो जो इंडिया की है, तो इंडिया ने खुद को बना लिया ना इस जगह पे। बिल्कुल, हम नहीं वो उस तरह अपने आप को बना पाए। अब देखें कि इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की जो है, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जो ना। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि जियो पॉलिटिक्स जो है दुनिया की, उसमें इंडिया का बड़ा अहम किरदार हो गया, क्योंकि एक साइड पे देखा जाए तो रशिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने फाइटर जेट और सारी चीज़ें जो इंडिया को बेचते हैं, यूएसए कह रहा है कि हम बेचते हैं, तो यूएसए भी चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ ज़्यादा झुकाव करे, रशिया चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ झुकाव करे। तो क्या वजह है, कितनी इंपॉर्टेंस बना ली है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने, कि तो रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है और इंडिया बीच में दोनों तरफ मज़े ले रहा है। देखें जी, अब इसमें बात यह है कि इंडिया ने अपने आप को साबित किया है, इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया कि भी मैं एक दुनिया के अंदर एक हैसियत मैं जो ना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। हाँ, तो हर कंट्री यही चाहेगा कि उसके साथ जो ना वो उसके जनाबी टर्म्स ठीक हों। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जो ना अपनी अपनी प्रोडक्ट्स उस कंट्री में जाके सेल करना चाहेगा जिनकी आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पर मंडी सबसे ज़्यादा होगी, और इससे अल्टीमेटली उनको फ़ायदा क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तरफ जो ना दूसरे कंट्रीज़ का झुकाव भी यूएसए देता है, हम भी फाइटर जेट वगैरह खरीदते हैं, लेकिन एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। सर उसकी यही रीज़न है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी ग्रो होने की बजाय बिलो जा रही है। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसों की बात की जाए तो $450 मिलियन का ये एक फाइटर जेट बनता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही। हाँ, नहीं करना चाह रही। अच्छा, लोगों में ये भी एक तसव्वुर पाया जाता है, मैंने जब भी कभी बात करूँ ना तो मुझे अक्सर सुनने को मिला है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई लड़ते रहे ना, तो इससे यूएसए वगैरह को बड़ा फ़ायदा होता है। तो क्या आपको लगता है कि यूएसए जो है इधर इंडिया को बेचता है, इधर पाकिस्तान को बेचता है, ताकि इनके खिलाफ इख्तलाफात रहें? ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ना आपकी बात ठीक है, क्योंकि वेपन्स प्रोड्यूस करने में यूएसए सबसे टॉप का कंट्री है ना। रूस के बाद यूएसए जो है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा वेपन्स जो है ना वो कर रहे, ठीक है। अब उसने अपने वेपन्स कहीं ना कहीं पे तो उसने सेल करने जो है ना, तो फिर यूएसए की ये इंडिया और पाकिस्तान पॉलिटिक्स से मिल जाता है। इट्स नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मुल्क के अब आप देख लें कि नॉर्थ और साउथ चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जनाबी, ठीक है। यूएसए वहाँ भी अपने आर्म्स सेल कर रहे हैं ना, जहाँ लड़ाई है अब यूएसए को मंडी चाहिए कि वहाँ पर वो अपनी चीज़ें सेल आउट करे ना, और इन रिटर्न क्या होगा कि उसकी जो है ना इकोनॉमी जो अच्छी होगी। सो गाइस, फाइटर जेट आया है हमारे यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है इन पाकिस्तानियों को। पता नहीं क्या अजीब सा इन लोगों का कनेक्शन है भाई, मतलब कुछ भी होगा इंडिया में प्रॉब्लम वहां क्रिएट होता है, हद है। वैसे बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ यूएसए के साथ अच्छा डील हो रहा है, एंड प्लस यूएसए एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा रहा है, आप बोल सकते हैं। अपना बिजनेस स्ट्रेटजीज है इंडिया को अपने हाथ रखने के लिए, क्योंकि रशिया ने भी ऑफर किया था फाइटर जेट के लिए इंडिया को, एंड यूएसए ने तो भेज ही दिया भाई फाइटर जेट। और ये देख पाकिस्तानियों का कहना है कि हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं फाइटर जेट। भाई आपकी इकोनॉमी देख लीजिए कैसी हाल हो रखी है, और साथ ही आटा नहीं है, तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डॉलर कहाँ है भाई।
कुछ भी नहीं है और इनको चाहिए है फाइटर जेट। वाह भाई वाह, अच्छी बात कही है इन लोगों ने। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे खूब सारा आप सबका सपोर्ट मिल सके। और साथ ही जितनी हो सके इस वीडियो में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।